हाय दोस्तों। ऐसा कितनी बार हुआ है आप लोगों के साथ कि आप कभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से कुछ याद आ जाता है, आप अमेज़ॉन पे जाते हो, जस्ट उस प्रोडक्ट को सर्च करने वाले होते हो कि कहीं ना कहीं से एक बेल बज जाता है या व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है, और फिर आप जब वापस बैक करते हो अमेज़ॉन पे तो आपको याद ही नहीं आप क्या सर्च करने वाले थे। तो फिर आप वापस चले जाते हो अपने उस ऐप पे, वापस स्क्रॉल करते हो, देखते हो क्या देख रहा था, क्या क्यों मिला था जिस वजह से मैंने अमेज़ॉन पे वो प्रोडक्ट सर्च करने के लिए ट्राई किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ों में इतना कन्फ्यूज़न या इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? रीज़न ये है कि हम आज औसतन छोटे कंटेंट, शॉर्ट फॉर्मेट या लॉन्ग फॉर्मेट मोर देन 1000 कंज्यूम करते जाते हैं और इतना डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि हम लोग का अटेंशन स्पैन तो नीचे आते ही जा रहा है। मुझे ये नहीं पता कि कितने नीचे जाएगा ये। उसके साथ साथ हमारा मेमोरी भी एक्चुअली बहुत, रिकॉलिंग पावर हमारा बहुत स्लो होते जा रहा है। हमारा मेमोरी बहुत बहुत ही, मतलब आप ऐसा मानिए कि 5 मिनट पहले वाली चीज़ें भी आपको धीरे धीरे याद कम रहने लगी हैं। तो एज अ मार्केटर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है जब हम लोग एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, क्यों रिकॉल ज़रूरत है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे विद एन एग्जाम्पल। अभी रिसेंटली कल की बात है, जब भुवनेश्वर में समाज करके एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है, न्यूज़ सर्कुलेशन है, उस पर एक बहुत बड़े ब्रांड का कंप्लीट 1 पेज ऐड आया हुआ था फ्रंट कवर पेज पे। और उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्या बेहतर हो सकता था और कहाँ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में एक डिस्कनेक्ट था, उसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता था और कैसे उस इन्वेस्टमेंट का उनको बेस्ट रिटर्न मिल सकता था। तो यहाँ पे बस हम एक ओवरऑल डिस्कशन फॉर्म में इसको ले रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपका भी फीडबैक इस पर आए, आपको क्या लगता है और क्या बेहतर हो सकता था। तो विदाउट फर्दर डिले लेट अस गेट इनटू माय सिस्टम एंड सी दी एड कॉपी एंड लेट अस डाइसेक्टेड। तो अगर मैं ऐड के बारे में बात करूँ तो ऐड ये रहा आपके सामने, जहाँ पे एक कंसोर्टियम मैग्नम करके चंद्रशेखरपुर में आ रहा है। आप लोग जो भी भुवनेश्वर से इसे देख रहे हैं आपको पता है कि चंद्रशेखरपुर एक्चुअली इज़ वेल विद इन द रीच ऑफ द, मतलब सिटी के काफ़ी अंदर है और मतलब वहाँ से आप सिटी सेंटर्स बहुत इजीली पहुँच सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे इस टोटल एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्लियरली लिखा है कि कितने प्रोजेक्ट्स, इस प्रोजेक्ट में सॉरी कितने अपार्टमेंट्स हैं, 410 अपार्टमेंट हैं, ठीक है। और अपकमिंग मेट्रो स्टेशन से कितना दूर है, किड स्क्वायर से कितना दूर है, एयरपोर्ट से कितना दूर है, नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, और इन्फो सिटी जो कि मोस्टली आईटी सेंटर बोला जाता है भुवनेश्वर का, तो वो कितने दूर है। तो ये सारी चीज़ों को लिखा गया है और एमिनिटीज़ भी बड़े अच्छे तरीके से कवर किया गया है। अगर आप तो थोड़ा सा इसको नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आप लोग को चारों ब्रांड्स सॉरी, जेड स्टेट, श्री जगन्नाथ प्रमोटर्स एंड बिल्डर्स, शुभम एंड हर्षप्रिया, ये चारों काफ़ी रिनाउंड नेम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन भुवनेश्वर। तो आपको इनका एक मतलब ये एक एसपीवी मिलता है जो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें नीचे यहाँ पे इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है और मुझे पता नहीं क्यों इन्होंने अपना वेबसाइट नहीं डेवलप किया या उसे प्लेस करने की कोशिश नहीं की गई। अभी आजकल चल रखा है कि एक क्यूआर कोड भी प्लेस किया जा सकता है जिससे वो 3D एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग वगैरह वो सब दिखा सकते थे इजीली। तो दैट कुड हैव बीन टेकन दिस एडवर्टाइजमेंट स्टेप फॉरवर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। अब जब आप ये एडवर्टाइजमेंट देख लिए होते हैं न्यूज़पेपर पे या पे, उसके बाद सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं, आइदर अगर आप परचेज करने वाले हैं या जानना चाहते हैं तो आइदर इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और एज अ मार्केटर हम इस नंबर को ट्रैक करते हैं कि कितने इंक्वायरीज इस नंबर पे आए हैं और ये नंबर डेडिकेटेड रहता है सिर्फ ये नहीं समझने के लिए कि इस टोटल इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आया हमारे कैंपेन का, ठीक है। तो एक आइदर आप डायरेक्ट कॉल करेंगे या चांसेस है कि आप जाके गूगल पे उसे सर्च करें। तो जब आप गूगल पे उसे सर्च करते हैं तब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस बारे में। तो जैसे कि मैंने भी सर्च किया कंसोर्टियम मैग्नम गूगल पे, तो सबसे पहले ऑन द राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको कंसोर्टियम मैग्नम का एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल मिलता है, लेकिन ना यहाँ पे फ़ोन नंबर है ना यहाँ पे वेबसाइट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ था ये है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस इन्होंने क्लेम नहीं किया है जिस वजह से यहाँ पे ये मिसिंग है। और उसके बाद अगर मैं देखूँ फ़ोटोज़ पे क्लिक करके तो वो भी बस 3-4 फ़ोटोज़ ही डले हुए हैं, इंटीरियर्स के कोई फ़ोटोज़ हैं नहीं। और काफ़ी लगा कि यहाँ पे काम किया जा सकता था
और सबसे सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इस पे बस आप देखेंगे कि एक कंपनी है यहाँ पे, तो ये शायद एक्सक्लूसिव पार्टनर होंगे इनके। मुझे इस बारे में अभी आइडिया है नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं सकता। तो एक ये आ रहा है और एक 99 एकर्स का लिस्टिंग आ रहा है। तो ये 2 ही लिस्टिंग आ रहा है। कंपनी का खुद का लिस्टिंग यहाँ पे कम्प्लीटली मिस आउट हो रहा है। और आप अगर पहला पेज पूरा स्क्रॉल करेंगे तो बस जेड स्टेट्स आ रहा है, क्योंकि इनका एसईओ काफ़ी अच्छा हुआ रहता है, तो जेड स्टेट्स आ रहा है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे पहले पेज पे कोई और चीज़ है नहीं। तो आते हैं कि मेरे सजेशंस क्या क्या हैं। अब ये तो मैं दिखा लिया कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन मेरे सजेशंस क्या क्या हैं, क्या बेटर हो सकता था, उससे बात करता है। तो एक हल्का सा वर्ष एक रोड मैप टाइप का हम लोग बना रहे, तो देखते हैं इस पर कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक, तो इस रोड मैप में जब भी हम लोग प्रिंट ऐड या आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट पे जाने वाले होते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हमको एज ए मार्केटर रेडी करना रहता है। ठीक है, तो वो क्या बेसिक चीज़ें हैं? एक तो आउट ऑफ होम एडवर्टाइजमेंट जाने से पहले या प्रिंट एडवर्टाइजमेंट जाने से पहले 3 महीने पहले हमको अपने वेबसाइट पे काम करना चाहिए, या फिर अगर हम लोग लैंडिंग पेज बनाए तो लैंडिंग पेज पे काम करना चाहिए। और क्या काम करना चाहिए? हमें उस पर ट्रैकिंग कोड्स डालना ज़रूरी है, गूगल के, लिंक्डइन के, गूगल एनालिटिक्स के, फेसबुक के पिक्सल, यूज़र इंटरेक्शन के लिए क्लैरिटी डाल सकते हैं आप। जब तक आप ये नहीं डाल रहे हैं तो आप इस तरह के कैंपेन के बाद जब यूज़र लैंड कर रहा है, ना तो आप उनको रिटारगेट कर सकते हैं, ना रीमार्केट कर सकते हैं, ना आपको पता है कि कितने ऑडियंस उस कीवर्ड को सर्च करके मेरे वेबसाइट पे आए और क्या एंगेजमेंट बन रहा है। कोई भी डेटा आप ड्राइव नहीं कर सकते। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ऑडियंस अगर लीक हो रहा है तो आपका इस स्टेज पे हो रहा है। ठीक है, सेकंड, आप इस वेबसाइट पे हो सकता है लीड मैग्नेट या फिर इन टर्म्स ऑफ आप बोल लीजिए ब्रोशर, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, वो आप दे सकते हैं। तो अगर वो आप डालते हैं यहाँ पे, हो सकता है कि यूज़र अपना डिटेल्स यहाँ पे डाले। लेकिन आज भी मैं कहूँगा कि धीरे धीरे ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन होने लगा है, तो मैं कहूँगा बेटर कि आप यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए एक वर्चुअल टूर डालिए, और वर्चुअल टूर के बाद हो सकता है लीड मैग्नेट डालिए, ब्रोशर का डिटेल डालिए, या क्योंकि ये न्यू लॉन्च है तो कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव ऑफर जो पहले 100 होम बायर्स के लिए हो, वैसा कुछ डालिए, उसको क्रैक करने के लिए वहाँ पे वो डिटेल्स भरें। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वेबसाइट पे जो आपको करना चाहिए था वो था एसईओ। क्यों? क्योंकि जब मैं कंसोर्टियम माइग्राम टाइप कर रहा हूँ, आपका वेबसाइट ऊपर आना चाहिए, तो ये आ नहीं रहा है। आपने इधर अपने पेज ही डेडिकेट नहीं किया है, या फिर ये कंसोर्टियम का ये वेबसाइट नहीं बनाया है, या कुछ भी, या प्रोजेक्ट का नहीं बना है। ये आपको करना चाहिए था, और ये 2-3 महीने पहले से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए था, ताकि जब आप आउट ऑफ होम में जा रहे हैं, लोग जब सर्च कर रहे हैं, आप विजिबल हों। दूसरा एक चीज़ वेबसाइट के बाद इज़ अबाउट गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो मैं आपको दिखा चुका कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको क्या क्या ऐड करने थे। आपको सबसे पहले, अगर आपने उसे बनाया नहीं है तो आप उसे क्लेम करें, उस पर और पिक्चर्स डालें, और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जैसे फ़ोन नंबर, वेबसाइट वगैरह, ये सब उस पर ऐड करें। ठीक है, और जब आप लॉन्च करने वाले होते हैं कैंपेन, तो उसके पहले आप हो सकता है तो स्टार्ट कर दें गूगल एड्स अपना फॉर ब्रांड रिलेटेड कीवर्ड्स, फेसबुक एड्स अवेयरनेस वाले आप स्टार्ट कर दें, यूट्यूब पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दें। तो ये आपका, अगर मैं कहूँ तो ये आप फ्यू डेज जस्ट बिफोर द लॉन्च आपको करना चाहिए। और एक बार आपने लॉन्च कर दिया है कैंपेन, उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कौन से ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आकर जा रहे हैं, तो उन्हें आप रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू फ्रॉम गूगल एंड फेसबुक एड्स पहुंच सकते हैं। तो बोथ ऑफ द चैनल्स यू कैन यूज़। सो बताइए कि आपका क्या फीडबैक है इस पर, क्या और बेटर हो सकता था, क्या उस रोड मैप पे और एडिशंस हो सकते थे, क्या सब्ट्रैक्शन हो सकते थे, ताकि एक बेटर डिसीजन लिया जा सके आने वाले कैंपेन्स में, आने वाले रियल एस्टेट बिल्डर्स इस पर सोच सकें, और मार्केटर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं इससे बेनिफिट हो सकें। सो विथ दैट साइनिंग ऑफ, टिल देन कीप डूइंग योर कर्मा। गौरव कुमार।